हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमय एंड यू आर वाचिंग उत्कर्ष लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर जो 5 ईयर लॉ होता है उसके एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। उसके पैटर्न को आज हम लोग देखेंगे और किस पोर्शन पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। JMI BA LLB मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि न्यू दिल्ली में है, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, उसमें अगर 5 ईयर लॉ के अंदर आपको एडमिशन लेना है, BA LLB करना है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और जो हमारा फोकस्ड एरिया होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, टोटल कितनी सीट्स हैं वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है वो हम लोग देख लेते हैं। टोटल हमारे पास में कितने सब्जेक्ट हैं? 5। फर्स्ट है लीगल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मोर और लेस इसे आप इंग्लिश कह सकते हैं, ये होगा आपका 30 मार्क्स का। उसके बाद में आपका जीके एंड करंट अफेयर्स है, ये 30 मार्क्स का है। लीगल एप्टीट्यूड आपका 40 मार्क्स का है। जनरल स्टडीज आपका 40 मार्क्स का है और एलिमेंट्री मैथ्स जो है वो आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, एलिमेंट्री मैथ्स के अंदर क्या होता है, जो 10th तक की आपकी मैथ्स है वो पूछी जाएगी, 10 मार्क्स का है सिर्फ। जनरल स्टडीज, जीके एंड सीए, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि 70 मार्क्स का टोटल 150 में से 70 मार्क्स का आपका क्या है, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके अलावा लीगल एप्टीट्यूड में भी आपका जीके पूछा जाता है लीगल पोर्शन से। ठीक है, लीगल जीके पूछा जाता है। तो यहां पे भी आपका पॉलिटी वाला जो सेगमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, जीके हैं, वो भी यहां पे पूछे जा सकते हैं। और लीगल लैंग्वेज के अंदर भी कुछ क्वेश्चन जैसे कि कुछ मैगजीन्स को पूछा जा सकता है। तो ये भी मोर और लेस क्या है, लीगल जीके का पार्ट है क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं की है, लीगल लैंग्वेज की बात की है। ठीक है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं आपने पहले भी देख रखे हैं। बाकी सारे एग्जाम्स के पैटर्न को अगर आपने एनालाइज किया होगा, हमारी क्लैट और आइलेट वाली वीडियोस को देखा होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि ये सब्जेक्ट रहते ही हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका कॉम्बिनेशन का फर्क पड़ता है, पर यहां पे देखिए टोटल अगर हम लोग जनरल स्टडीज की बात करें, सिर्फ जीके की बात करें, प्योर जीके की बात करें, चाहे वो लीगल लैंग्वेज में मैगजीन पूछ रहा है, चाहे वो जीके एंड करंट अफेयर्स में पूछ रहा है, चाहे वो जनरल स्टडीज में पूछ रहा है, तो टोटल लास्ट जो पेपर हुआ था उसके अंदर 36 मार्क्स की जीके थी, 24 मार्क्स की करंट अफेयर्स थी और जनरल स्टडीज 30 मार्क्स की थी। तो आप ये कह सकते हैं आउट ऑफ 150 90 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 150 90 क्वेश्चंस जो हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज, जीके और करंट अफेयर्स में से है। तो जीके अगर आपकी मजबूत है, अगर आपको ये लगता है कि जीके मजबूत है तो आप ये जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले 12th किसी भी स्ट्रीम से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, साइंस से है, किसी भी स्ट्रीम से है वो दे सकता है, पर 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो 6.75 आउट ऑफ 10 ग्रेड होनी चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा मांगता है जामिया LLB, 60% मार्क्स चाहिए। क्लैट के अंदर 45 है, MHCT में 45 है, इसके अंदर कितना चाहिए, 60%। ठीक है, उसके अलावा क्लैट में एज लिमिट नहीं है, पर जामिया LLB के अंदर एज लिमिट है। 5 ईयर कोर्स अगर आप जामिया से करना चाहते हैं तो आपकी एज 20 ईयर्स होनी चाहिए। और इसके अलावा टोटल 120 सीट्स हैं जिसके अंदर से 50% सेल्फ फाइनेंस्ड है। सेल्फ फाइनेंस मतलब थोड़ी सी फीस ज्यादा होगी। ठीक है, फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहां पे फीस जो है वो कम रहती है। ये काफी पॉपुलर है, उसके 2 कारण हैं। 2 कारण क्या है? पहली चीज, सबसे पहली चीज ये न्यू दिल्ली के अंदर है। न्यू दिल्ली के अंदर होने के कारण आपका सुप्रीम कोर्ट भी यहीं पे है, एक हाई कोर्ट भी है, ट्रिब्यूनल्स हैं, लॉ फॉर्म्स हैं दिल्ली के अंदर, कंपनीज बहुत सारी है। उसके अलावा कमीशंस जो हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, NHRC है,
ये सारे जितने भी कमीशंस हैं वो सारे के सारे दिल्ली के अंदर बेस्ड हैं। कमीशंस, इतनी सारी चीजें, इसके अलावा एनजीओ है, कॉलेजेस है, बहुत सारी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ में जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो काफ़ी सारी कोचिंग्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए न्यू दिल्ली क्या हो जाता है, एक प्राइम लोकेशन हो जाती है जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि 5 साल कहीं पे बेटा बिताना है तो वो जगह भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको कंप्लीट एक्सपोजर मिले। तो जामिया का जो एग्ज़ाम है वो इसलिए भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एक्सपोजर्स मिलते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको लीगल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे बाकी सारे एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है वो रहता है आपके जीके के ऊपर। तो जीके के ऊपर फोकस होने के कारण आप आराम से, अगर आपकी जीके अच्छी है तो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। फीस कम है, हॉस्टल्स मिलते हैं, सारी चीज़ें हैं और इसीलिए ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि जामिया एलएलबी के बारे में वो लोग अच्छे से जान सकें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।